कोविड में जो बच्चे पैदा लिए हैं, जो अभी अभी क्रिकेट देखना शुरू किए हैं, उनको ये पता नहीं होगा कि कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल सीरीज भी हुआ करती थी। कभी ऐसा भी मौका था जब इंडियन टीम पाकिस्तान जाती थी और पाकिस्तानी टीम इंडिया भी आती थी खेलने के लिए। तो इसी पर ना एक मजेदार किस्सा है, वो मैं आपको जो है वो सुनाने वाला हूं। साल 2004 में इंडियन टीम गई थी पाकिस्तान खेलने के लिए, और तब हमारे कप्तान साहब यानी कि सौरभ गांगुली जी, हमारी पूरी की पूरी टीम इंडिया लाहौर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में रुकी हुई थी। कहां पे? पर्ल होटल कॉन्टिनेंटल में रुकी हुई थी। अब यहां पे हुआ क्या, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में रुकी हुई थी और सुरक्षा का इतना जबरदस्त इंतजाम किया गया था, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी, क्योंकि तब भी हालात अच्छे नहीं थे। हालात अच्छे नहीं थे मतलब पॉलिटिक्स काफी ज्यादा थी, बट बावजूद इसके लंबे समय के बाद जो है दोनों टीमें आपस में खेल भी रही थी और टीम इंडिया का पाकिस्तान में जाना एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो सौरभ गांगुली हमारे लेजेंड दादा, तो हुआ यूं कि वनडे सीरीज खेली गई। वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 3-2 से जीत हासिल कर ली। अब क्या था कि ये पहले ही प्लान बन गया था कि हम लोग जैसे वनडे सीरीज जीत लिए हैं, तो अब जो है हम लोग पार्टी करेंगे। ठीक है, पार्टी करेंगे। तो टीम इंडिया के प्लेयर्स में एक बंदा था, आई थिंक नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने ये बोल दिया कि भैया गवाल मंडी नाम करके एक जगह है आसपास में, आप लोग बेहतर जानते होंगे, वहां का ना कबाब बड़ा फेमस है। कबाब और तंदूरी अगर खा लीजिए ना गवाल मंडी का, तो इतना जबरदस्त है कि मतलब मुंह आप याद रखेंगे। अब सौरभ गांगुली को यह बात पता लग गई कि भाई ऐसा ऐसा प्लान बनाया जा रहा है। तो सौरभ गांगुली भाई दादा शौकीन बड़े खाने के यार उस टाइम में, है ना, तो उसने प्लान बना लिया कि भैया अब तो निकलते हैं खाने के लिए, आज रात को 12 बजे निकलेंगे। अच्छा, इसमें दादा ने क्या किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो परमिशन लेने के लिए जाएंगे सरकार से, सरकार का क्या मतलब, जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी जो भी संभाल रहे थे, तो उन्होंने नहीं इजाजत नहीं देंगे बाहर जाने का। तो इसी वजह से सौरभ गांगुली ने क्या किया कि टीम इंडिया के मैनेजर रत्नाकर शेट्टी को उन्होंने बता दिया कि देखो भैया, हम जो है ना तंदूरी कबाब खाने के लिए गवाल मंडी जा रहे हैं, बाद बाकी तुम अपना संभाल लेना, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी उस समय। और वो भी अच्छी बात इसलिए क्योंकि इंडियन प्लेयर्स की सुरक्षा के लिए ही पाकिस्तान सरकार ने ये सारे के सारे कदम उठाए हुए थे। अब इस बात का, इस इंसिडेंट का खुलासा जो है सौरभ गांगुली ने किया है अपनी किताब में, जो बायोग्राफी उन्होंने लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी, उसमें वो गांगुली ने कहा कि हम अपना डिनर खत्म करने वाले थे, गवल मंडी में आराम से पेल पाल के तंदूरी कबाब पेल पाल के निकलने वाले थे, लेकिन उसी दौरान हमने देखा कि दूर जो है ना इंडिया के पत्रकार राजदीप सरदेसाई बैठे हुए थे। अब राजदीप सरदेसाई वो तो बहुत आराम से सौरभ गांगुली को पहचान गए, क्योंकि सौरभ गांगुली भी जो निकले हुए थे ना, वो थोड़ा सा टोपी वगैरह लगा लिए थे और कुछ ऐसा चेहरे पे उन्होंने रख लिया था, कैप वगैरह रख लिया था और आधा चेहरा ढक लिया था, ताकि लोग उनको पहचान ना पाए। मतलब सौरभ गांगुली अगर रात में 12 बजे भैया बाहर निकलेगा तो लोग तो आएंगे ना, भैया देखो यार इतनी बजे रात को, फिर है ना। तो उन्होंने क्या किया था, कैप लगा लिया था और आधा उन्होंने ढक लिया था, तो बाकी लोगों को पता नहीं चला। लेकिन राजदीप सरदेसाई चूंकि इंडिया के हमारे पत्रकार हैं, तो वो पहचान गए और वो चिल्लाने लगे, सौरभ 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 सुनो सुनो सुनो। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, लोग एकदम से जमघट लगा दिए, भीड़ लग गई तुरंत, सबको तुरंत भाई सौरभ गांगुली आया खाने, सौरभ गांगुली आया खाने के लिए, इतनी रात में निकला हुआ है ना, सब चिल्लाने लगे। अब सौरभ गांगुली की यहाँ पे दादा की जो है एकदम से फटके हाथ में आ गई, क्योंकि वो जो है सिक्योरिटी जितने भी सरकार उनसे परमिशन उन्होंने लिया ही नहीं था, खुद से निकल लिए थे। अब इसके बाद जल्दी जल्दी वो कार में बैठे तो उन्होंने देखा कि एक बाइक वाला पीछा कर रहा है और वो बोल रहा है शीशा गिराओ, शीशा गिराओ। अब सौरभ गांगुली को यह भी डर था कि यार शीशा गिराएंगे कहीं बम वगैरह ना मार दे, फेंक देना, है ना, ये डर था उनको। बट फिर भी जैसे उन्होंने शीशा नीचा किया तो बोला कि भैया, सॉरी भैया नहीं दादा, हम आपका बड़ा फैन है,
हम आपका बड़ा फैन है, आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और काश पाकिस्तान में आपकी तरह जो है कप्तान होता जो काफी ज्यादा अग्रेसिव होता तो मजा ही आ जाता। वो बाइक वाला कोई टेररिस्ट नहीं था, वो एक थोड़ा सा डर था, लेकिन वो दादा का फैन निकला, सौरव गांगुली का फैन निकला। अब इसके बाद जब ये होटल पहुंचे, मतलब दादा और बाकी के खिलाड़ी जो कुछ गए हुए थे इनके साथ, वो जब होटल पहुंचे तो वहां पे मुशर्रफ साहब का कॉल आ गया। परवेज मुशर्रफ का जो है कॉल आ गया। अब इन दादा को भी लगा यार पता नहीं क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट उन्होंने कॉल कर दिया। उन्होंने कहा आगे से अगर आपको बाहर जाना हो तो प्लीज हमारे सुरक्षा कर्मियों को इत्तला कर दीजिएगा, हम आपके लिए मुहाइसिरा की व्यवस्था कर देंगे, पर प्लीज ऐसे एडवेंचर ना करें जिसकी वजह से हमारी सरकार पे और हमारे देश पे बात आ जाए। तो ये मजेदार किस्सा है जब परवेज मुशर्रफ ने जो है सौरव गांगुली को एकदम से डांट दिया था, फटकार लगा दी थी और वार्निंग भी एक तरीके से दे दिया था। वो उनका फर्ज बनता है। लेकिन यार अब सिचुएशन काफी ज्यादा अलग हो गया है ना। मतलब साल 2004 तभी हम लोग मैच देखा करते थे, बच्चे थे तो मैच देखा करते। साल बीत गए और एक दशक हो गया, लेकिन अब इंडिया ना तो पाकिस्तान जा रहा है ना पाकिस्तान इंडिया आ रहा है बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल सीरीज हो ही नहीं रही है। तो एक बड़ा जो क्या कहेंगे जीवन का जो हमारी जिंदगी का एक खुशनुमा लम्हा हो सकता था वो ये कि अगर इंडिया एंड पाकिस्तान की सीरीज होती तो शायद जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत लगती। काहे कि बहुत सारे मेमोरीज भी होते हैं। अब तो बस इंतजार करना पड़ता है कि कब कोई आईसीसी टूर्नामेंट खेला जाएगा और कब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होगा। लेकिन यही तो किस्से हैं जो हमारे पुराने लेजेंड्स जितने भी हैं वो हमें सुनाया करते हैं, बताया करते हैं, तब जाके पता चलता है कि अरे यार उस जमाने में ऐसी भी चीजें हुआ करती थी। बहरहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।